अल्फाज की ताकत अनइमेजिनेबल है। अल्फाज हमारा वेपन है। अल्फाज हमारा ग्रेटेस्ट रिसोर्स है। और अगर हमें अंदाज़ा हो इस बात का कि हमारे अल्फाज कितने पावरफुल हैं, तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। वी कैन चेंज लाइव्स, वी कैन चेंज द डेस्टिनीज, वी कैन चेंज आवर होल एनवायरनमेंट, आवर होल thinking of our whole country, the relationship between people। अल्फाज बहुत पावरफुल चीज़ है और वी नीड टू नो कि हमारे अल्फाज किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं हमें और हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोगों को, जिनके बारे में बात करते हैं हम और जिनसे हम मुखातिब होते हैं। अगर हमें इनकी पावर का पता चल जाए तो हम यकीन माने बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएं कि हम क्या कहते हैं। और आज हम क्या कहते हैं हम बिल्कुल नहीं सोचते, बिल्कुल इस बात का ख्याल नहीं रखते कि हम जो कह रहे हैं उसका इन्फ्लुएंस क्या हो रहा है सामने वाले शख्स पर। हमारे मुंह में जो आता है हम बोलते चले जाते हैं। लेकिन अगर अल्फाज की असल ताकत का अंदाज़ा लगा लें कि अल्फाज ज़िंदगियाँ बनाते हैं और ज़िंदगियाँ उजाड़ भी सकते हैं, वो इतने पावरफुल है। और अल्फाज वो ऐसी सलाहियत रखते हैं कि वो हमारी सोच के दायरों को वसी भी कर सकते हैं और तंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ख़यालात तो बेशक अल्फाज से मुबर्रा है, ऊपर है, लेकिन उनको चलने के लिए अल्फाज चाहिए होते हैं। और जैसे जैसे अल्फाज हमारे पास होते हैं हमारे ख़यालात उसी तरह से खुलते चले जाते हैं। हमारी सोच के दरीचों को हवा देने के लिए अल्फाज काम आते हैं। अगर हमारे पास अल्फाज का ज़ख़ीरा है और अच्छे अल्फाज का ज़ख़ीरा है तो एक ब्लेसिंग है। और वो अच्छे अल्फाज हम क्या यूज़ भी करते हैं, किस तरह से अपने सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं और कैसे दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक लफ्ज़ इम्पॉर्टेंट अगर होता है तो हम उसे क्या एप्रोप्रिएट मौके पे बोलते हैं, एप्रोप्रिएट मौके पे अपने अल्फाज का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। अपनी गुस्सा फर्ज करें, हमारे में गुस्सा आता है, गुस्से में हम डिफरेंट तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर जाते हैं, सख्त और क्रूअल अल्फाज इस्तेमाल कर जाते हैं। क्या हम सोचते हैं कि उन अल्फाज का क्या असर होता है सामने वाले शख्स पे? अगर हम खुद को उस शख्स की जगह रख के देखें और हमसे कोई उसी तरह से मुखातब हो, वैसे ही अल्फाज हमारे बारे में इस्तेमाल करें, हमें डिफाइन करने के लिए, हम पे तनकीद करने के लिए वैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, तो हमें कैसा फील होगा? एम्पैथी का मुजाहरा करके हमें अंदाज़ा हो सकता है कि हम पे किस तरह का इफेक्ट आएगा, कैसा इन्फ्लुएंस होगा। ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे हमारे साथ ऐसा हो, तो हम क्यों ऐसा करते हैं लोगों के साथ? हम क्यों इतने सख्त हैं अपने अल्फाज के चुनाव में? और उसकी रीजंस हैं, उसकी रीज़न हमारे पास बिल्कुल लॉजिक मौजूद है। हम सोशल एनिमल हैं और हम अपने इर्द-गिर्द माहौल से सीखते हैं, लोगों से सीखते हैं। अपने एनवायरनमेंट में जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, जिस तरह की वोकैबुलरी यूज़ होती है, हम वही सीखते हैं अपने मोहल्लेदारों से, अपने घर से। तो लेकिन हमारा ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम ये कहें कि क्योंकि हमारे वालिदैन, क्योंकि हमारे माहौल में ये सब कुछ था तो हमने सीखा और हम वही कुछ कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। अगर वो गलत है then we need to change. We need to change ourselves to become more polite in our words. Because दिलों को जीतने के लिए अल्फाज ही काफ़ी है। चंद अल्फाज बहुत होते हैं किसी का दिल जीतने के लिए, और किसी को उम्र भर का दुश्मन बनाने के लिए भी चंद अल्फाज की ही ज़रूरत होती है। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने अल्फाज को, और ये बेहतरीन सलाहियत इंसान को अता की गई है, किसी और मखलूक को, किसी और क्रिएचर को इस कायनात में नहीं मिली कि वो अपने अल्फाज से अपने ख्यालात का इजहार करता है। क्या हमें इस सलाहियत का अंदाज़ा भी है कितनी बड़ी फैसिलिटी है हमें? और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये अल्फाज की सलाहियत हमें ना होती तो हम भी किसी और जानवर से अबव ना होते, उसी की तरह जी रहे होते आज भी। आज हमारी ये तरक्की, आज हमारी ये सोशल डेवलपमेंट, जो हम एक
जानवर के लेवल से एक बेहतरीन मखलूक बने हैं और दूसरी मखलूक़ात पे हमने कंट्रोल हासिल किया है, उन पे इन्फ्लुएंस हासिल किया है और अपने आप को, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाया है, अपने सोशल सिस्टम्स में, अपने एनवायरनमेंट में एक पीस और एक हार्मोनी लेके आए हैं। इसकी मनहूने मिन्नत हमारे अल्फाज की, हमारे बोलने की ताकत है और जिस तरह से हमने उस ताकत का इस्तेमाल किया है वो हमें इस लेवल तक लेके आई है। अदरवाइज़ शायद हम उसी जानवरों के लेवल पे, हैवानियत के लेवल पे ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि इस सब के बावजूद भी हमारे यहाँ अटेंशनली कोशिश करके हमें नहीं सिखाया जाता कि हम अपने अल्फाज को, अपनी ज़ुबान को, अपने लैंग्वेज को किस तरह से इस्तेमाल करें, किस तरह से इस्तेमाल करके एक बेहतर इंसान बने, अपने माहौल में लोगों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकें। ये हमें नहीं सिखाया जाता। हमारी एजुकेशन में भी उस पर इतना ज़ोर नहीं दिया जाता। आई मीन फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, और हमारे इन्वायरमेंट में तो शायद है ही नहीं। अब्यूजिव लैंग्वेज आप देखते हैं इज़ ए नॉर्म। जब तक हम कोई अब्यूजिव वर्ड यूज़ ना करें हमें सुकून नहीं मिलता, और ख़ास तौर पर गुस्से के इजहार के वक्त तो हम बिल्कुल हैवानियत के लेवल पे आ जाते हैं। अगर जानवरों को बोलने की सलाहियत दी जाए तो शायद वो भी उस लेवल की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करेंगे जो हम अपने गुस्से में, अपनी नफ़रत में, दूसरों के खिलाफ नफ़रत में हम इस्तेमाल करते हैं। तो शायद हमें अब बदलने की ज़रूरत है। अगर हमने इंसानियत को एक नए लेवल पे तरक्की की नई मनाजिल तय करानी है, मज़ीद डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है, तो शायद वो वक्त आ गया है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अपनी जगह है, लेकिन हमें ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज एंड मॉरल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और वो स्टार्ट होगी लैंग्वेज से, अपने अल्फाज से, हमारी ज़ुबान से, हमारी कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन से, जिसको हम कितना एम्पैथिक बना सकते हैं, कितना केयरफुल बना सकते हैं, कितना दूसरों के लिए ऐसे बना सकते हैं कि हमारी ज़ुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। और अगर ये सलाहियत हम हासिल कर लेते हैं तो फिर हमें मज़ीद तरक्की से, मज़ीद बेहतरी से कोई नहीं रोक सकता। और क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा तरक्की करने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि हम अल्टीमेट पे पहुंच चुके हैं। दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस एस्पेक्ट। अपने इस शोबे में काम करने की ज़रूरत है कि हम अपने अल्फाज की ताकत को समझें और उसका बेहतरीन इस्तेमाल करें, क्योंकि अल्फाज एक रिपल की तरह है। जिस तरह आप किसी दरिया में, किसी नदी में, किसी झील में एक कंकर फेंकते हैं तो वो चारों तरफ अपना इफेक्ट भेजता है, इस तरह से अल्फाज जो है लोगों के दिलों पे हमारा इफेक्ट भेजते हैं, इन्फ्लुएंस भेजते हैं। और ना सिर्फ लोगों के दिलों में बल्कि हमारे अपने साथ भी, जैसे अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं हमारी सोच भी उसी तरह से तरतीब पाती है, उसी तरह से बदलती रहती है, चेंज होती है, इन्फ्लुएंस होती है। सो हमें आज ये जानने की ज़रूरत है कि हम मोर केयरिंग, मोर लविंग अल्फाज का इस्तेमाल करें, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम सुने वैसा, क्योंकि जैसा हम सुनेंगे वैसी जैसी इनपुट जाएगी वैसी ही आउटपुट आएगी। वैसा सुने वैसा पढ़े। और लेकिन फिर मेरे ज़हन में एक बात आती है कि हम क्या सुन रहे हैं आजकल। हम सिर्फ नफ़रतें सुन रहे हैं। हम अगर टीवी ऑन करते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए सुनने का सबसे बड़ा मीडियम है, इनपुट का, नॉलेज के या इंफॉर्मेशन के इंक्रीज़ करने का सबसे बड़ा ज़रिया टेलीविज़न है। और टेलीविज़न पे हमारे सामने क्या आता है? हमारे सामने नफ़रतें आती हैं, हमारे सामने एक दूसरे की इज़्ज़तें उतारी जाती हैं सियासी लेवल पे, ख़ास तौर पे सियासत में, और कोई एथिक्स रवा नहीं रखी जाती। फिर हम आते हैं सोशल मीडिया की तरफ, जहाँ पे ज़्यादातर लोगों के खिलाफ नफ़रतें फैलाई जाती हैं, प्रोपेगेंडे किए जाते हैं
اور یہ سارا نالج، یہ ساری انفارمیشن جب ہم حاصل کرتے ہیں تو ہمارا آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ جو ان پٹ ہوگا ویسا ہی ملتا جلتا آؤٹ پٹ ہوگا. سو وی نیڈ ٹو چینج دس. وی نیڈ ٹو سی کہ ہم ان پٹ کیا لے رہے ہیں، ہم کس طرح کے نالج سے، کس طرح کی باتوں سے، کس طرح کی انفارمیشن سے ایکسپوز ہو رہے ہیں. اگر وہ مناسب نہیں ہے تو اس ٹی وی کو بند کر دیا جائے، کہیں اور سے ایسے سورس سے لیا جائے جو لیس وائلنٹ ہے. ایسی اچھی کتابیں پڑھی جائیں جو ہمیں پازیٹیو انفلوئنس دیں. ایسے میڈیمز کی طرف جایا جائے، یا کانشیسلی کنٹرول میڈیم. سوشل میڈیا بے شک اس میں پرابلمز ہیں، لیکن اس کے اندر ایک صلاحیت یہ ہے کہ وہ ہمارے کنٹرول میں، ہم اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور کن چیزوں کو سے ایکسپوز کرتے ہیں اپنے آپ کو، یہ ہمارے اختیار میں ہے. ہم چوز کریں کہ ہم یوٹیوب پہ کیا دیکھتے ہیں، ہم کس طرح کے فیس بک پہ پیجز کو لائک کرتے ہیں، ٹویٹر پہ کس طرح کے لوگوں کو فالو کرتے ہیں. اور کیونکہ وہ جن لوگوں کو ہم فالو کرتے ہیں، جب وہ اپنی تھاٹس دیں گے تو وہ ہم پہ انفلوئنس ہوں گی، ہم مانے یا نہ مانے. ایون ہم ان سے ایگری نہ کریں کانشیس لیول پہ، ہم ان سے کہیں نہ کہیں انفلوئنس ہوں گے. یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے بات کرتے ہیں، لوگ کس طرح سے اپنے آئیڈیاز بیان کرتے ہیں. کیا وہ وائلنٹ ہیں یا کیا وہ لونگ ہیں؟ سو آئی تھنک اٹس ٹائم کہ ہم اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں، اپنی ان پٹ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں، اور ایسے الفاظ، ایسی سوچ، ایسے خیالات کو سیکھیں، سمجھیں، سنیں جو ہمارے لیے بہتر ہیں، جو ہمیں ہمارے ووکیبلری میں پازیٹیو اضافہ کرتے ہیں، اور جو ہمیں اس قابل بناتے ہیں کہ ہم اپنے الفاظ کو کانشیسلی افیکٹولی یوز کریں. اور جب ہم لوگوں کے ساتھ کنورسیشن کریں تو ہمیں ایک لفظ ہمارے منہ سے جو نکلے وہ نفع تلا ہو، وہ گوسپنگ نہ ہو جو آج کل ہمارا رواج ہے. ہر کسی کے بارے میں ہم افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں، ہمارے الفاظ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اتنے لونگ الفاظ ہوں. اور جب اپنے بارے میں سوچے، کیونکہ سوچ بھی الفاظ کے ذریعے آتی ہے، تو وہ بھی پازیٹیو سوچے. کسی اور کے بارے میں سوچے تو وہ بھی اچھا ہی سوچے کسی کے بارے میں. So this is the power of words، اور جس پاور کو ہمیں ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو یوز کرنے کی ضرورت ہے اس انداز میں کہ ایک بہتر معاشرہ، ایک بہتر انوائرمنٹ کریٹ ہو سکے، اور انسان ایک مزید بہتری، مزید ایسی ترقی کی طرف جا سکے جو ڈسٹرکٹیو نہیں ہے، جو ایکچولی ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے ہے، جو بہتری کے لیے انسانوں کی. سو گیٹ یور سیلف بینگ کانشیس اوور دا ورڈز یو یوز، بیکاز دے ہیو دا پاور ٹو کریٹ اے میس ان یور لائف اور کریٹ ونڈرز ان یور لائف. امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں کوئی ایک بات ضرور پسند آئی ہوگی، تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیوں نہیں کر لیتے؟ ویڈیو کے نیچے موجود ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ایک دفعہ دبا دیں، تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز ملتی رہیں جن کو دیکھ کے آپ اپنی زندگی میں امپروومنٹ لاتے رہیں.